झिंझाना में जिला स्तरीय आर्य समाज का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। झिंझाना कस्बे में मेनन बस स्टैंड पर स्थित आर्य समाज मंदिर में जिला स्तरीय आर्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक साधु संतों एवं विद्वानों ने पद्धति पर विचार व्यक्त किया और एक राष्ट्र, एक भाषा, एक वैदिक शिक्षा, एक कानून और पूरे राष्ट्र में शराबबंदी को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। झिंझाना के आर्य समाज के प्रधान अशोक बहादुर की अध्यक्षता में झिंझाना आर्य समाज मंदिर में जिला स्तरीय आर्य समाज सम्मेलन किया गया। झिंझाना से खालिद अली की रिपोर्ट। जो आर्य समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि एक राष्ट्र बन जाए, संगठित राष्ट्र बन जाए। एक राष्ट्र बनने का मतलब क्या है? संगठित होकर के हम रहे, एक पूजा पद्धति हमारी हो, एक विद्या पद्धति हमारी हो, शिक्षा पद्धति हमारी हो। एक बार आप नजर दौड़ा करके देखिएगा, जितने भी दुनिया के अंदर मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम लीग से संबंध रखते हैं, उनमें से किसी को भी आप देख लीजिएगा, अगर वो किसी की आराधना करते हैं, किसी की इबादत करते हैं, तो वो केवल एक खुदा है उनका, केवल एक। जितने भी ईसाई हैं उनकी तरफ आप दृष्टि डाल करके देखिएगा, उनकी जो पूजा पद्धति है, उनका जो इबादत करने का तरीका है, वो चर्च में जाकर के कैंडल जलाना है, प्रार्थना करना, एक ही पूजा पद्धति है। ये वैदिक धर्म ही है जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाने की एक फैक्ट्री है। ये वैदिक धर्म ही है जो राष्ट्र को उन्नति के शिखरों पर ले जाने का एक साधन है। इसलिए इससे दूर जाने की कोशिश न करो। इससे बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने के अंदर 56 देश है, वो कहीं भी जाकर के रह लेंगे। और अगर ईसाइयों को निकाल दिया जाए तो दुनिया के 104 105 देशों का राज करते हैं, वो कहीं भी जाकर के रह लेंगे। और बात आए जो हमारी, अगर हमें निकाल दिया जाए तो है क्या कोई रास्ता? तो वही दादा पृथ्वी सिंह अलग वाली बात है कि पेट पर बड़े बड़े पत्थर बांधकर डूब करके तो मर सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर हमें कोई रास्ता देखने को नहीं मिलेगा। तो वो समझते हैं इस बात को। शुक्राणु डिम्बाणु मिलकर के लगभग 4 दिन तक संघर्ष करते हैं। आयुर्वेद में बातें आती है और 4 दिन के संघर्ष के पश्चात जो भी मजबूत निकल जाता है उसकी संरचना बनने प्रारंभ हो जाती है। डिम्बाणु मजबूत है तो लड़की की संरचना बनने प्रारंभ हो गई, शुक्राणु मजबूत है तो लड़के की संरचना प्रारंभ हो गई, और वो होते होते 2 महीने में इतनी हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा खाका सा बन जाता है। अब विचारिए, ये खाका किसका बना? ये खाका कहाँ से आया? खाका कब से चल रहा था? ये खाका पूर्व जन्म से आया। पूर्व जन्म किसका था? पूर्व जन्म जीवात्मा का था। जीवात्मा को पूर्व जन्म किसने दिया? व्यवस्था ने दिया। व्यवस्था किसकी है? व्यवस्था परमात्मा की है। और परमात्मा कब से है? अनादिकाल से। जीवात्मा कब से है? अनादिकाल से। और ये सब बनता किससे है? प्रकृति से। तो सारी प्रकृति कब से है? ये भी अनादिकाल से है। तो 3 कारण अनादिकाल से विद्यमान है। एक है निमित्त कारण, से ईश्वर कहते हैं, दूसरा उसको जीव कहते हैं, और तीसरा उसे उपादान कारण कहते हैं, वो चाहे प्रकृति है। ये भवन आपके सामने बना खड़ा है। अब इसको बनाने में बहुत सारी ईंटें, बहुत सारा लोहा, बहुत सारा सीमेंट, पानी और दूसरी चीजें लगी। लेकिन बनाने वाला कौन था? बनाने वाला मिस्त्री। मिस्त्री न होता तो भी भवन न बनता, और ये ईंट, गारा, सीमेंट, लोहा ये न होता तो। आज झिंझाना के आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम रखा गया था। क्या कार्यक्रम रखा? आज आर्य समाज जो दुनिया में दिए वार्षिक उत्सव 15 व्याख्यान उसमें मिलते हैं। एक बार तो उसमें एक व्याख्यान में आता है, इतिहास विषय व्याख्यान में श्यामली जिला सभा महर्षि स्वयं कह रहे हैं जो 32-33 जब मनुष्य पैदा हो गया उसके 5 वर्ष पश्चात विज्ञान भगवान ने दिया। उसके तहत ही ये प्रोग्राम देखो, कहा जाता है कि भगवान ने जहाँ मनुष्य को जवान के जवान पैदा हुए 20-25 साल से होता है, और उन जवानों को वेद ज्ञान भी 4 ऋषियों के माध्यम से दिया गया। जब से ही होता है। वे 4 ऋषि
किस टाइम कार्यक्रम चालू होता है? जिनको 5 वर्ष बाद ज्ञान दिया गया, कार्यक्रम किस टाइम चालू होता वो है? ऐसा क्यों कहा, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, 9 बजे इस पर विशेष कोई व्याख्यान नहीं दिया है। झंडा आरोहण, उसका कारण क्या है? राष्ट्रगीत हुआ और उसका कारण आप भजन और आयुर्वेद से देखिए, बच्चा माता गर्भ में पलता है, हवन के बाद जहाँ गर्भ का स्थापन होता है वहाँ एक तो सूक्ष्म परमाणुवाचक शुक्राणु होता है,